सब कुछ अनंत के द्वारा संगठित होता है। सब कुछ अनंत के द्वारा संगठित होता है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंफिनिटी। इज इट ट्रू? आप तो ज़रूर बोलेंगे हाँ, क्योंकि आप लोगों का अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एक्सेप्ट किए हुए आदमी तो इधर मेरा सामने बैठे हुए हैं, और वो एक्सेप्ट ही करना तो करने के सिवा हमारे पास क्या है, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा हमारा चेतना में थोड़ा सचेतनता जागृत हो गया है। हम इसको मान लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं और जानते हैं वही है, दैट इज़ राइट। कैसे होता है ये ठीक है, हमने मान लिया कैसे होता है, तो इसी तो जानने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। कैसे हुआ, सब कुछ पढ़ा है, लिखा है, अब तक तो आपको थोड़ा थोड़ा तक ज्ञान तो आता ही होगा, लेकिन हम अब जा रहे हैं इसी वक्त को देखने के लिए जो श्री अरविंदो जी क्या लिखते हैं। पूर्ण योग की धारा में हम कुछ ये संगठन के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दिस इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी कैसे डिफाइन करेंगे? अनंत, जिसे का अंत नहीं है, एंडलेस, बिगनिंगलेस, एंडलेस, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म हम नहीं बोल सकते। इसी का ये दिस यूनिवर्स इज प्रोजेक्शन ऑफ द इन्फिनिटी, ब्रह्म। आपने सोचा मल्टीप्लिसिटी, बहुत होने के लिए एक थे, बहुत होने के लिए सोचने लगा तो ये सृष्टि का सृजन हुआ। खुद ही ने इच्छा किया, इसका इच्छा से दुनिया बनने लगा। सब कुछ अनंत के द्वारा संगठित होता है। सभी चीजें अनंत आत्मा की, उसकी अपनी सत्ता, उसकी अपनी चेतना के अंदर से, और उसकी चेतना की आत्मसिद्धिकारी, आत्मनिर्णायक, आत्मपरिपूरक शक्ति द्वारा अद्भुत एक अभिव्यक्ति है। ग्रेट थिंग। इधर क्या होता है, तीन बहुत बड़े बड़े शब्द हमने सामने आता है। आत्मसिद्धिकारी, आत्मनिर्णायक, आत्मपरिपूरक, सेल्फ फुलफिल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड। तो ऐसे ही तीन चीज जो बोला जाता है चेतना की, आत्मसिद्धिकारी, आत्मनिर्णायक एवं आत्म परिपूरक शक्ति द्वारा अद्भुत एक अभिव्यक्ति है। ये जो भी हम दिखते हैं ये विश्व में, और ये विश्व इटसेल्फ, सभी चीजें, एवरीथिंग अनंत आत्मा की अपनी, उसकी अपना सत्ता, अपनी चेतना के अंदर से, और चेतना की अंदर से, और चेतना की जो तीन बात के अभी मैंने बोला, आत्मसिद्धिकारी, आत्मनिर्णायक और आत्मपरिपूरक शक्ति द्वारा अद्भुत अभिव्यक्ति है। जो भी हम दिखते हैं, नथिंग बट द डिवाइन, सब कुछ क्रिएटेड, फुलफिल्ड एंड सिद्ध becomes accomplished by the divine and its शक्ति। और एक बार सभी चीजें अनंत आत्मा की, उसकी अपनी सत्ता, उसकी अपनी चेतना के अंदर से, और उसी चेतना की अंदर से, और चेतना की आत्मसिद्धिकारी, आत्मनिर्णायक और आत्म परिपूरक शक्ति द्वारा अद्भुत एक अभिव्यक्ति है। हम कह सकते हैं, वी कैन से, अनंत जगत की सत्ता को, अपने अभिव्यक्ति के विधान को अपने आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा संगठित करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। क्या बोलते हैं, मजेदार कहानी है। कहानी नहीं है, वो सच्चा ही है तो है। और दुनिया क्या है, हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत है, बहुत साइंस बहुत कुछ डेवलप किया है, लेकिन कहाँ गया है दुनिया में? एक पृथ्वी को छोड़ के हम क्या दिखाए? हम जैसे जानते हैं, श्री अरविंदो जी बोलते हैं मैनी सन्स मैनी वर्ल्ड्स, तो क्या हम जानते हैं, क्या हमको पता है?
एक ही गॉड, कैपिटल जी। श्री अरविंद शुरू करते हैं, गॉड्स अवेक। क्या भगवान सो जाते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हमारा ये जो चेतना, इसी का जो परिव्यक्ति और परिसमाप्ति एक ही बिंदु में पहुंच जाता है, इतना ही हम जानते हैं। बस हम जानते हैं, हम सब कुछ जान लिया। हम ये कह सकते हैं कि अनंत जगत में सत्ता की अपने अभिव्यक्ति के विधान को अपने आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा संगठित करते हैं। अभिव्यक्ति के विधान को आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा संगठित करता है, न केवल हमारी इंद्रियों की प्रत्यक्ष देखने वाले भौतिक जगत को। अभी जो बोल रहा था, हमने जो देखा इंद्रिय सेंस ऑर्गन से, जो भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड को जो सेंस ऑर्गन ने हमने देखा, केवल हमारा इंद्रियों को प्रत्यक्ष देखने वाले भौतिक जगत को, बल्कि उनके पीछे अस्तित्व की जिन कई स्तरों की, जो भी उस सभी को भी, जो हम देख पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो सोच पाते हैं, जो सोच नहीं पाते हैं, जो हमको थोड़ा थोड़ा मालूम होता है और बहुत कुछ है हम किसको मालूम भी नहीं पड़ता है, उस सारे का पीछे डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन मैनिफेस्टेशन, इसका अभिव्यक्ति है। लेकिन हम जान नहीं पाते क्योंकि वी आर लिमिटेड ह्यूमन बींग्स। मन को लेकर कुछ सोचते हैं, मन को लेकर कुछ अभिव्यक्त करते हैं, बस। फिर सब कुछ उनके द्वारा संगठित किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय, सब कुछ उनके द्वारा, उसके द्वारा संगठित किया जाता है, किसी निश्चित बाध्यता के अधीन नहीं है। नथिंग अंडर द कंपल्सन ऑफ सम इनकंसियंट। सब कुछ, देयर इज अ मीनिंग एंड मीनिंग इन इज एवरी कर्व एंड लाइन। सरल रेखा, वक्र रेखा, सुख और दुख, अंधेरा और रोशनी, उठना और गिरना, रोना और हंसना, सभी के पीछे देयर इज ए मीनिंग, अर्थ है। हम जान नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, लेकिन जरूर तो है। एक मानसिक स्वप्न चित्र या सनक के अनुसार नहीं, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द निश्चेतन की बाध्यता के अधीन नहीं। दूसरा क्या होता है, एक मानसिक स्वप्न चित्र या सनक के अनुसार भी नहीं है, बल्कि कैसे बना, उनको अपनी अनंत आध्यात्मिक स्वतंत्रता, अनंत आध्यात्मिक स्वतंत्रता, इन्फिनिट स्पिरिचुअल फ्रीडम, अपनी सत्ता के, उसकी अनंत अंतशक्तियों से, उन्हें अंतशक्तियों के अंदर से उत्पन्न आत्मसृजन की उसके संकल्प के आत्मसत्य के अनुसार, आत्मचिंतन, आत्म उपलब्धि, आत्मशक्ति, इसका अंदर आत्मसत्य के अनुसार, और इसी आत्मसत्य की विधान की एक ऐसा आवश्यकता है जो सृजित वस्तुओं की प्रत्येक की अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार क्रिया करने तथा विकसित करने के लिए बाध्य करते हैं। इट इज नॉट द फोर्स ऑफ एन इग्नोरेंट पावर, इनकंसियंट पावर, इसका कंपल्सन में नहीं है। जो होता है अनंत की संकल्प शक्ति, अभिव्यक्ति, क्रियाधारा से होता है। और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, सब कुछ उसके द्वारा संगठित किया जाता है, उसके द्वारा ही संगठित किया जाता है, किसी निश्चित बाध्यता के अधीन नहीं है, एक मानसिक स्वप्न चित्र के या सनक के अनुसार नहीं। तो कैसे ये बनता है, बल्कि उसके अपने अनंत आध्यात्मिक स्वतंत्रता में, अनंत आध्यात्मिक स्वतंत्रता में अपना सत्ता के, उसके अनंत अंतशक्तियों के में, और उन अंतशक्तियों के अंदर से उत्पन्न, अंतशक्तियों से उत्पन्न आत्मसृजन, सेल्फ क्रिएशन, उसके संकल्प के साथ आत्मसत्य के अनुसार ये सृजित हुआ है। कोई अंधेरा, द वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ सन्स, ऐसे कुछ बनाते ये इतना बड़ा विश्व सृष्टि नहीं हुआ है। इट इज प्री प्लान्ड। आत्मसृजन की इसके संकल्प के आत्मसत्य के अनुसार
और इसी आत्मसत्य की विधान की एक ऐसी आवश्यकता है, दैट नीड, जो सृजित वस्तुओं की प्रत्येक को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, कुछ भी नहीं, नथिंग कंपल्सन, ऑल हैव गॉट द फ्रीडम, सृजित वस्तुओं की प्रत्येक को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार क्रिया करने तथा विकसित होने के लिए बाध्य करती है। तो दैट इज ए मीनिंग, क्योंकि ये सब कुछ संगठित होता है भगवान और इसका इशारा में आत्मसृजन से, अकॉर्डिंग टू ए डिवाइन लॉ। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं जैसे ऐसे कुछ हो गया, नहीं, कोई निश्चेतना की बाध्य बाधक तक से वो बन गया, नहीं। दैट इज ए मीनिंग एंड ए क्लियर कट मीनिंग। इसी का साथ ये दुनिया बदलता जाता है, वो सब कुछ से सृजन हुआ है। देयर इज ए रूल एंड रेगुलेशन, कंपल्सन, इसमें कोई बाध्य नहीं करता है, कोई नो कंपल्सन, यू आर फ्री एट एवरी मोमेंट। फिर बोलते हैं मनुष्य अपने अंदर की एक शक्ति के द्वारा अधिक या कम सचेतन आत्मविकास का श्रमिक बनने के लिए बाध्य है, जो उसे आत्म प्रभुता और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। आत्म प्रभुता, क्यों काम करते हो? जैसे अभी थोड़ी देर से पहले मैंने बताया था, क्यों काम करते हो? काम नहीं मिलता है तो काम करता हूँ, और क्या, ऐसे थोड़ी चलता है दुनिया। काम, दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, जो काम मिलता है कर लेता हूँ, थोड़ा जो गुजार अपना गुजारी, जो गुजार मेंटाने के लिए उस अपना जो चीज होता है कैसे गुजारूँ तो कर लेता हूँ। और कोई बोलता है क्या करूँ, I have got the compulsion, I have to work, but I don't want to work. So this type of work is given. ये काम तो मुझे दिया गया, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कुछ करना ही है बस, जब ही अली। और कोई बोलता है नहीं 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 सर, ये भगवान का काम तो होता है, इस भगवान के काम में मुझे अंश ग्रहण करना है, आई हैव टू टेक पार्ट देयर। तो तीनों का जो एटीट्यूड, मनोभाव बिल्कुल अलग अलग है। अरे भाई, अपना तो जीवन संसार को गुजारना होगा, तो कुछ पैसा पैसा का चाहिए, इसलिए तो कंपल्सन कर रहा हूँ। और कोई दूसरा करता हूँ तो करना ही तो है, कुछ तो कर लेता हूँ, और क्या करूँ, बैठूँ तो कैसे बैठूँ, तो कुछ ना कुछ तो कर लेता हूँ, प्लेजर, ओके। लेकिन जो भगवत चेतना जब आते हैं, मैं भगवान के लिए काम करता हूँ, जंत्र बन के आता हूँ, जो भी काम मिलता है मैं करता हूँ, और भगवत चेतना ही मैं करता हूँ। कितना लोग की एटीट्यूड, कितने लोगों के पास आता है। मनुष्य अपने अंदर की एक शक्ति के द्वारा अधिक या कम सचेतन आत्मविकास का श्रमिक बनने के लिए बाध्य हो जाए, बाध्य है अंदर का, इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन। जैसे क्या मिलेगा आपको, उससे आत्म प्रभुता मिलेगा और आत्मज्ञान की और ये खींच के ले जाएगा। टू थिंग्स, आत्म प्रभुता, सेकेंड आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ मास्टरी। इसी तरफ आपको क्या होगा, लेके आपको जरूर जाएगा। तो इसी को आलोचना करते करते हमको एक याद होता है, तो व्हाट इज दिस इन्फिनिटी, जरूर आपको पता चल गया होगा। तो कुछ ना कुछ होता है, जो भी होता है, जो संगठित होता है, भगवान ही करते हैं, अनंत के सिवा कुछ नहीं है। अपना आत्म सत्य के बाद आत्मा उन्मीलन के साथ, आत्मा प्रकाश के साथ। लेकिन अभी हमको एक दो बार एक ही छोटी सी चीज हमको याद करना है, जो हमको जानना चाहिए, वो इन्फिनिटी क्या होता है। इट इज ओनली द इन्फिनिटी हु कैन क्रिएट फॉर हिमसेल्फ द लिमिट्स। हम सोच नहीं सकते, इसी मानसिक ज्ञान से इसका सीमा निर्धारण नहीं कर सकते। इट इज ओनली द इन्फिनिटी हु कैन क्रिएट फॉर हिमसेल्फ लिमिट्स। इन्फिनिटी कौन है, हम इसको इन्फिनिटी का सब मियर मैथमेटिकल इन्फिनिटी, फिजिकल इन्फिनिटी हम मालूम नहीं है। और जो कैपिटल आई जो इन्फिनिटी, जब ने हमने वो देखा, अभी तक हमने जो पढ़ते पढ़ते जो अब तक आया, आत्मसिद्धिकारी, आत्मनिर्णायक, आत्म परिपूरक जैसे शब्द के साथ हमने देखा, ये सब कुछ संगठित होता है अनंत के द्वारा। इसमें क्या होता है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई, आत्मशक्तियों का बात कही गई, आत्मसृजन का बात हमने सुना,
आत्मसंकल्प, आत्मसत्य के अनुसार ये दुनिया और विधि विधान के बात में हमको पता चला। ये जो आवश्यकता हमको कैसे पता चलेगा? भगवान अनंत को छोड़ के इसका डेफिनेशन कौन दे सकता? तो श्री अरविंदो वही तो बोलते हैं, इट इज ओनली द इन्फिनिटी हु कैन क्रिएट फॉर हिमसेल्फ ए लिमिट, हिमसेल्फ लिमिट्स। हम नहीं सोच सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बना सकते। वी आर लिमिटेड, कन्फाइंड। ज्ञान जो ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान है ही कहाँ? जो ज्ञान हम बोलते हैं ये तो ज्ञान सबका पास है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्ञान होते हुए भी ये लोगों का पास अहंकार नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है इस लोगों का पास ज्ञान है। हीरा पड़ा है, अपना बच्चों खेलते हैं, लेकिन इसके पास गर्व नहीं है। लेकिन 5,000 रुपया मेरा पॉकेट में है, मैं सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हूँ शहर का आज रात के लिए। वही है हमारा लिमिटेशन। जो भी है अनंत का द्वारा सब कुछ होता है, स्वीकार कर लेना अच्छा ही है। वंदे मातरम।